11 आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने 10th क्लास में ये डिस्टेंस पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। मान लीजिए P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2। तो हमको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने किया हुआ है 10th क्लास में। क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इस डिस्टेंस क्या है, का नाम क्या है, PQ। तो हम इसको लिखेंगे PQ इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये दो पॉइंट दिए गए हैं और आपने एक यहाँ पर पॉइंट से लिखा है कि इसको ये पॉइंट डिवाइड करता है। मान लीजिए m/n में डिवाइड करता है r पॉइंट, इंटरनली अंदर डिवाइड कर रहा है, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो एक सेक्शन फॉर्मूला है, ये भी आपने किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, अगर ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इस तरह से आपको याद करना है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। और इसी तरह y क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये पॉइंट बाइसेक्ट करता है, ये तो सेक्शन फॉर्मूला हो गया। एक होता है बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है, बाइसेक्ट करना, किसी को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करना, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बाइसेक्ट मान लीजिए यही पॉइंट इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांटता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए आपको एक लाइन दी गई है, क्या दी गई है, एक लाइन दी गई। जैसे ये मान लो आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है और ये आपकी कोई लाइन है, L लाइन दी गई है। और मान लीजिए ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो y एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस थीटा ना ये। अब लेकिन अगर कहा जाए कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो y के साथ कितना बनाएगी, इस y के साथ। तो आपको मालूम है ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। मैंने ये पूरा एंगल तो 180 बताया ये, क्योंकि टोटल ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होता है, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा। लेकिन अगर हमको इसके साथ ये वाला एंगल निकालना हो, ये यहाँ पर ऐसे नहीं, ये वाला एंगल y एक्सिस, अगर वो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है लाइन, और अगर तो y एक्सिस के साथ निकालेगी तो कितना बनाएगी, π/2 माइनस, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एल किसके साथ बना रही है, x एक्सिस के साथ, तो जो tan थीटा होता है उसको बोलते हैं स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। जब भी हमको किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और एक एंगल दिया हो थीटा डिग्री, तो tan थीटा क्या लिखना है, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ अ लाइन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर मान लीजिए आपको स्लोप निकालना हो किसी लाइन का और आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, x1 y1 और x2 y2, 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं और क्या निकालना है, स्लोप। ये तो कब लेना है स्लोप आपको, m, जब एंगल दिया गया हो तो tan थीटा। और अगर 2 पॉइंट दिए गए हों तो स्लोप m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर
आपके पास इस तरह ग्राफ बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और आपको दो लाइंस दी गई हैं, इस तरह से दो लाइंस दी गई हैं, एक L1 दी गई है और एक L2। ये लाइंस आपको पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है कि ये लाइंस दो क्या है, पैरेलल, कि अगर ये लाइंस दो लाइंस आपको क्या दी गई हो, पैरेलल, तो अगर पैरेलल दी गई हो तो जो स्लोप्स होते हैं, तो इसका मान लीजिए स्लोप m1 है और इसका क्या है m2, तो ये स्लोप्स ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 होगा। या अगर एंगल होंगे, एंगल की फॉर्म में होगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, मान लीजिए ये अल्फा एंगल बना रही है और ये बीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसी तरह मान लीजिए ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, ये लाइंस आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये L1 है, दूसरी क्या है, ये L2 है, ये आपस में कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो क्या होगा, तो इनका ये एक दूसरे पर क्या होंगी, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो इनमें एक रिलेशन होता है स्लोप्स में, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तब ये रिलेशन है। और अगर पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे, और अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये आपका बेसिक है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स करेंगे।